वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र। भक्त कबीर जी दिन भर काम करते हुए उस परमात्मा, उस अकाल पुरख, उस अल्लाह के प्रेम में लीन रहते थे और जब घर पर लोग आते तो उनको भी परमात्मा की बातें सुनाते थे। प्रभु की वाणी से सभी के दिलों को महका देते थे। मगर वहाँ के ब्राह्मणों को यह बात हजम नहीं हुई कि एक छोटी जात का, जिसको वेद पढ़ने की भी अनुमति नहीं है, वह परमात्मा की बातें कैसे कर रहा है। वह ब्राह्मणों की टोली कई बार कबीर जी पर गुस्सा करती, कबीर जी को बुरा भला बोलते। तो एक बार कबीर जी ने उनसे पूछ ही लिया कि आप कब से ब्राह्मण हो गए और हम कब से शूद्र बन गए, यह बात तो समझाइए। तुम कत ब्राह्मण हम कद शूद्र। यह वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, जो मैं आपको अभी पढ़कर सुना रही हूँ। गौड़ी कबीर जी, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ। श्री कबीर जी उनसे पूछ रहे हैं कि समस्त जीवों की उत्पत्ति परमात्मा के अंश से हुई है, हम सभी उसका मूल कारण हैं। परमात्मा स्वयं है। माँ के पेट में तो कोई किसी को भी यह नहीं समझ में आता या समझ नहीं होती कि वह किस कुल का है और किस जाति का है। तो बताओ हे पंडित, तुम ब्राह्मण कब से बन गए। यह कह कह के कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मानस जीवन अहंकार में व्यर्थ ही गवाए जा रहे हो। कबीर जी ब्राह्मणों को समझा रहे हैं कि इस जाति, इस वर्ग के चक्कर में अपना जीवन नष्ट न करें। उसके बाद वाली पंक्तियों में श्री कबीर जी फरमाते हैं, ज्यों तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। कबीर जी उन ब्राह्मण से पूछ रहे हैं कि अगर तुम सचमुच ब्राह्मण हो और ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए हो तो तुझ में फर्क क्या हुआ। तू भी गर्भ से पैदा हुआ है, मैं भी गर्भ में पैदा हुआ हूँ। अगर तू ब्राह्मण है जिसका तू अहंकार कर रहा है, तो फिर तुम किसी और तरीके से पैदा क्यों नहीं हुए। श्री कबीर जी ने सीधे चोट करते हुए कहा कि अगर तुम हमसे ऊपर हो, अगर सच में तुम कहते हो कि हम ऊंची जात के हैं, तो पैदा भी किसी और तरीके से होते, तब तो हमें पता भी चलता कि तुम ब्राह्मण हो और हम शूद्र हैं। एक बात और, जो श्री कबीर जी ने उनसे पूछते हुए कहा कि तुम कत ब्राह्मण हम कद सूद, हम कत लो तुम कद दूध। हे पंडित, तुम कैसे ब्राह्मण बन गए और हम कैसे शूद्र बन गए। अगर हम दोनों के भीतर कुछ अलग होता तो समझ आता कि तुम ब्राह्मण हो और मैं शूद्र हूँ। तुम्हारा शरीर मेरे शरीर से अलग नहीं है। अगर तुम्हारे शरीर में मेरे शरीर की तरह लहू की जगह दूध होता तो मुझे समझ आता कि तुम ब्राह्मण हो और मैं शूद्र हूँ। और मैं ही नहीं, ये सारा संसार मानता कि परमात्मा ने कुछ अलग बनाया है। कबीर जी ने अपनी आखिरी पंक्ति में बताया कि असल में ब्राह्मण कौन है। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। कबीर जी ने बताया कि अपने आप को ब्राह्मण कहने वाला ब्राह्मण नहीं होता, दूसरों को छोटा कहने वाला भी ब्राह्मण नहीं होता। मेरी नज़र में तो वह ब्राह्मण है जो ब्रह्म की बात करता है, जो उस अकाल पुरख की बात करता है, जो भगवान की बात करता है, जो अल्लाह की बात करता है, जो ब्रह्म को याद करता है। ब्रह्म यानी परमात्मा, जो परमात्मा से सबको जोड़ता है, जो परमात्मा की बातों को अपने अंदर ढालता है। असल में वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।